ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में ज़रूरत महसूस हुई तो कालदम TTP की सरहद पार पनाहगाहों को भी निशाना बनाया जा सकता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। मुल्क की सालमियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा अफगानिस्तान में कार्रवाई आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया। सियासी जमातें अपने मफादात के लिए सियासत कर रही हैं। ऑपरेशन के फैसले पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत इस मामले को असेंबली में लेकर आएगी, अरकान के सवालात का जवाब देंगे, उन्हें एतमाद मिलेंगे। इस तरीके से फाटा के अवाम का मुआशी कत्ल भी किया गया और एक बार फिर ये ऐलान होता है कि हम ऑपरेशन करें, बजाय इसके कि हम एक जिम्मेदार रियासत का सबूत देते हर फैसला इश्तियाल की बुनियाद पर किया। हमने जज्बाती और फौरी रद्द-ए-अमल के अंदाज में बात की। कभी भी रियासतों के मामलात उजरत से तय होते हैं, न जज्बाती अंदाज के साथ तय होते हैं, न धमकियों के साथ तय होते हैं। माजी के ऑपरेशन में कबायली अवाम का मुआशी कत्ल किया गया। जिम्मेदार रियासत की बजाय उजरत में फैसले किए जा रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की ग्रैंड कबायली जिरगे के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत ही अदम इस्तेहकाम से होगी। ऑपरेशन के बाद जब लोग वापस जाते हैं तो उनके घर नहीं होते। अब एक बार फिर ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया। कौन है जो इस खित्ते में इस्तेहकाम नहीं देखना चाहता? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की उम्मीदों को खाकस्तर किया जा रहा है। उमर अयूब ने सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन मरकजी फाइनेंस बोर्ड PTI के ओहदे से भी मुस्ताफ़ी। उमर अयूब ने सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ख़त ट्वीट कर दिया। बानी PTI के नाम ख़त में लिखा, मैं समझता हूँ अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। पार्टी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए सेक्रेटरी जनरल का ओहदा किसी और को दिया जाए। पार्टी सेक्रेटरी जनरल के तौर पर खिदमात अंजाम देना बाइस एजाज़ रहा। पार्टी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर एतमाद करने पर शुक्रगुजार हूँ। बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मअतली की अपीलें मुस्तरद। इद्दत में निकाह के केस में 7 साल कैद की सज़ा का हुक्म बरकरार। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका सज़ा के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा, दोनों मुल्ज़िमान के पास सज़ा मअतली का कोई जवाज़ मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सज़ा मअतली और ज़मानत पर रिहाई का जवाज़ नहीं। सेक्शन 426 CRPC के तहत दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। अदालत ने फैसले में इससे मिलते जुलते केसेस का भी हवाला दिया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने इद्दत में निकाह केस का फैसला 25 जून को महफूज किया था। इस फैसले को जो कि ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था, इसमें कोई ऐसे टेक्निकल डिटेल नहीं थी। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। PTI का अदालती फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इद्दत में निकाह के इस फैसले की मजम्मत कर दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला दुरुस्त नहीं। PTI के कैदी रिहा होने तक कोई बातचीत नहीं होगी। हमारी तहरीक तेजी से आगे चलेगी, हर जगह मुजाहरे करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, अदालत का फैसला निहायत मायूस कुन और इंसाफ का खुला कत्ल है। इस केस के अहदाफ मुकम्मल तौर पर सियासी हैं। ये फैसला बानी चेयरमैन के खिलाफ इंतकामी सिलसिले को दुआम बख्शेगा। हुकूमत का अमरीकी करारदाद के जवाब में करारदाद लाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा, किसी मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। दफ्तर ख़ारिजा ने अमरीकी करारदाद पर फौरी जवाब दिया। करारदाद का मुसव्वदा भी तैयार है, सबसे शेयर करेंगे। उम्मीद है अपोजिशन भी इस कौमी इशू पर यकजहती दिखाएगी। PTI को जमाती इंतखाबात न कराने की सज़ा मिली। फैसले की गलत तशरीह का किसी के पास इलाज नहीं है। निशान से कंफ्यूज न करें। PTI का उम्मीदवार क्यों कोई और जमात ज्वाइन करे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कैसे आज़ाद डिक्लेयर कर दिया।
जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि पीटीआई को इंतखाबात से बाहर कर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करके कहा, आपने बस इंतखाबी निशान न होने पर इस जमात को इलेक्शन से बाहर रखा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह करके अहम पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। अब इंतखाबी निशान का फैसला देने वाला बेंच खुद बता रहा है, आपकी तशरीह गलत थी। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। कौमी असम्बली में मुतालिबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल। कौमी असम्बली विफाकी बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी आज देगी। कौमी असम्बली इजलास में 40 वजारतों, डिवीजन और इदारों के 8,883 अरब रुपए से जायद मालियत के 133 मुतालिबात ज़र मंजूर। अपोजिशन की 7 वजारतों और डिवीजन के मुतालिबात ज़र पर कटौती की तमाम तहरीक को मुस्तरद कर दिया गया। कानून और इंसाफ डिवीजन के 15 अरब 62 करोड़ रुपए से जायद के 3 मुतालिबात ज़र मंजूर कर लिए गए। पेंशनर की वफात के बाद फैमिली को 10 साल तक पेंशन मिलेगी। दौरान मुलाजमत वफात पर फैमिली को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। सरकारी मुलाजिम 25 साल बाद रजाकाराना तौर पर रिटायर हो सकेंगे। बजट 2024 के तहत रिटायरमेंट और पेंशन स्कीम में मुजवजा तब्दीलियां सामने आ गईं। मुजवजा तरामीम के मुताबिक हादसाती तौर पर रिटायर होने पर 60 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी नौकरी पर पेंशन या तनख्वाह में से एक मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी करने पर सिर्फ एक महीने में से पेंशन मिलेगी। सरकारी मुलाजिम मियां बीवी के रिटायरमेंट के बाद एक के फौत होने पर दोनों की पेंशन मिलेगी। के इलेक्ट्रिक बिजली सार्फिन पर एक बार फिर बिजली गिराने को तैयार। नेपरा से 7 साला मल्टी एयर टैरिफ में 10 रुपए फी यूनिट इजाफा मांग लिया। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। नेपरा से मंजूरी पर कराची के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़कर 44 रुपए 70 पैसे फी यूनिट हो जाएगी। इस वक्त के इलेक्ट्रिक में पावर टैरिफ 34 रुपए मुकर्रर है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का 9 मई के वाक़यात पर बड़ा फैसला। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने सूबे में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। काबीना इजलास में कैडेट कॉलेज रजमक, कैडेट कॉलेज स्पिनकई और कैडेट कॉलेज बाना के लिए इजाफी फंड की मंजूरी। DI खान की सब डिवीजन कोलाची में पुलिस की 565 आसामियां तख्लीक करने की मंजूरी। ट्रैफिक वार्डन सिस्टम के लिए 1179 पोस्टें तख्लीक की जाएंगी। काबीना ने इस्लामाबाद और एबटाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउसेज और पेशावर में शाही मेहमान खाने के किरायों में 100% इजाफे की मंजूरी भी दे दी। पंजाब में तरक्याती कामों के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज फ्रंट फुट पर। मरीम नवाज ने ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। मरीम नवाज ने रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए PITV को डैशबोर्ड तश्कील देने की हिदायत कर दी। जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 400 मिलियन रुपए फौरी जारी करने का हुक्म। तमाम स्कीम्स के PC1 15 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत भी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कैसर इलाही की इंतखाबी और जरदारी पर समाअत। ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कैसर इलाही ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किए। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी सालिक हुसैन की कामयाबी का गलत नोटिफिकेशन जारी किया। फॉर्म 45 के तहत कामयाब करार दिए गए उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 में चौधरी सालिक हुसैन को कामयाब करार दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कामयाबी का जारी नोटिफिकेशन को कालेदम करार दिया जाए। कराची में कहर ढाने वाली गर्मी के बाद बाराने रहमत। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सुपर हाईवे गडाप और गुलशन मैमार में बादल बरस पड़े। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और नॉर्थ कराची में हल्की बारिश। सदर, बर्न्स रोड, KDA स्कीम 1 और मोबाइल मार्केट के अतराफ बूंदाबांदी। लांधी, मलीर, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी तेज हवाओं की जद में। गुलशन इकबाल, अजीजाबाद, लियाकताबाद में भी तेज हवाओं का राज। बारिशों की पेशगोई के बाद कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुतवक्किल बारिशों तक ड्यूटी पर तैनात तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। KMC इंतजामिया ने बारिशी पानी के बरवक्त निकास के लिए नई मशीनरी भी मंगवा ली।
बरसात ने अंदरून सिंध का दरवाजा भी खटखटा दिया। नवाबशाह, शाहपुर चाकर, थरपारकर और दीगर इलाकों में बारिश। हैदराबाद और गिरदुनवाह में गर्दो गुबार का तूफान छा गया। नवाबशाह के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। थर की तहसील डिपलो में मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। तहसील नंगर पारकर, छाछरो, इस्लामकोट और थर ब्लॉक 2 में भी मूसलाधार बारिश। शाहपुर चाकर में भी मूसलाधार बारिश के बाद गलियों और सड़कों में पानी जमा हो गया।